Why we require compensation? हमारे पास ये सोर्स एंड है, दिस इज आवर लोड। ये जो हमारे लोड करंट है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। तो फिर हमने कंपनसेशन देखी थी हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनसेशन दैट वी सॉ इट वाज लोड कंपनसेशन। लोड कंपनसेशन में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। ये कैपेसिटर एक करंट प्रोड्यूस करता है जो होती है अपोजिट इन फेज टू दिस क्वाड्रेचर कंपोनेंट करंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होगा जो इस वाले वोल्टेज ड्रॉप को कैंसिल कर देगा एंड योर Vs विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VR। तो यूजुअली ये जो लोड कंपनसेशन है, ये लोड कंपनसेशन कौन यूज करते हैं? यूजुअली जब इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री कुछ रिएक्टिव पावर डिमांड करती है। तो ये रिएक्टिव पावर आप किसको देना है? सप्लायर को। तो सप्लायर क्या कहता है कि मैं आपको ये रिएक्टिव पावर दे दूंगा लेकिन इसका मैं एडिशनल कॉस्ट आपको चार्ज करूंगा। तो लोड कंपनसेशन कब अप्लाई करते हैं? आपका लोड है, उसका कुछ रिएक्टिव पावर वो डिमांड है उसकी। तो सिस्टम जो होता है आपका, जो यूटिलिटी होती है वो कहती है मैं आपको ये रिएक्टिव पावर दे देंगे हम आपको, लेकिन हम इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो ये जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है क्या करती है, खुद से इस तरह कैपेसिटर आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है? यस सर। बीच में कट किया गया, अभी आ रही है। कभी कभी आपके साइड पे भी प्रॉब्लम होती है। तो जो आपकी यूटिलिटी होती है वो कहती है कि मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज कॉस्ट कर दूं। तो जो इंडस्ट्री है ये खुद से अपने एंड पे ये कैपेसिटर बैंक लगा लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इनको रिएक्टिव पावर की, वो अब इनको नहीं देनी पड़ती है। तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर आ जाता है। वो रिएक्टिव पावर की जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो आप खुद से ही फुलफिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक और टाइप की कंपनसेशन है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम कंपनसेशन। सिस्टम कंपनसेशन में क्या होगा आपका, जैसे यहां पर आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ था। अब कैपेसिटर की जगह पे क्या करेंगे, जो यूटिलिटी होती है वही ये यहां पर कैपेसिटर की जगह पे एक कंट्रोलर लगा देते हैं। यहां पर एक कंट्रोलर होगा। अब देखो ये जो है आपका कैपेसिटर, ये एक पैसिव कंपनसेशन देते हैं। ये क्या डिसएडवांटेजेस होती है ऑफ कैपेसिटर्स और क्यों हम फैक्ट्स कंट्रोलर्स को ज्यादा व्हाई आर दे बेटर, ये हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इसमें इन स्टेप्स ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हो। फैक्ट्स कंट्रोलर में आप स्मूथली कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, यूटिलिटी ही यहाँ पर एक कंपनसेटर लगाती है। एक सेकेंड, तो जो आपकी यूटिलिटी है वो यहाँ पर एक कंपनसेटर लगाती है और वो कंपनसेटर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कंपनसेशन। ये बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ही वर्क करते हैं, लेकिन ये आपके एक्टिव कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर कंपनसेशन इट कैन बी वेरी स्मूथ। यहाँ पर जो आपके कैपेसिटर बैंक्स होते हैं, यहाँ पर आपको इन स्टेप्स कंपनसेशन मिलती है, आप एक स्मूथ कंपनसेशन नहीं कर पाते। तो सिस्टम जो होता है, आप
सिस्टम कंपनसेशन में एक फैक्स कंट्रोलर लगा देते हैं। अब ये फैक्स कंट्रोलर क्या करता है, एक तो ये आईसी करंट जनरेट करेगा, उस आईसी की वजह से क्या होगा, आपका ये वाला डेल्टा V1 ड्रॉप कंपनसेट हो जाएगा। इसके अलावा ये और एक करंट जनरेट करेगा डेल्टा आईसी। उस डेल्टा आईसी की वजह से क्या होगा, थोड़ा आपका जो, क्योंकि देखो इसकी वजह से आपका वीएस थोड़ा सा आपका बढ़ गया था, आपका वीएस थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये जो अपने डेल्टा आईसी थोड़ी एक एडिशनल और करंट ले ली, इसकी वजह से क्या होगा, अब यहां पर ड्रॉप थोड़ा, ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला ड्रॉप है ये थोड़ा और बढ़ेगा, और उसके बाद डेल्टा V2 जब लोगे आप, आपको वीएस वीआर के ऑलमोस्ट बराबर ही मिल जाएगा। तो ये होती है आपकी सिस्टम कंपनसेशन। इसके बाद कंपनसेशन के क्या फायदे होते हैं वो चीज हमने देखी, नीड फॉर कंपनसेशन ये सब हमने इसमें पढ़ लिया था। उसके बाद आए थे हम आइडियल शंट कंपनसेशन में। तो आइडियल शंट कंपनसेशन में हमने क्या देखा कि अगर आप वोल्टेज प्रोफाइल देखते हो अपने सिस्टम की, तो आपकी वोल्टेज, हम चाहते हैं कि ऐसे हमें एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिले, लेकिन जैसे जैसे लाइन की लेंथ, क्योंकि एट सर्ज इंपेडेंस लोडिंग मैंने कहा था कि पावर ट्रांसफर जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, लेकिन हम सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पे काम नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमने देखा था कैसे आपकी वोल्टेज ऐसे ड्रॉप 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 होती है, मिनिमम आ जाती है एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, या फिर ऐसे मैक्सिमम हो जाएगी एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये आपकी वोल्टेज होती थी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे है, एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर अब आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है, आप कंपनसेशन किस जगह पे प्रोवाइड करोगे, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे, एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो आप क्या करते हो, एक कंपनसेटर कनेक्ट करते हो एट द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, यहां पर आप एक कंपनसेटर कनेक्ट कर देते हो। तो कंपनसेटर कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, ये कंपनसेटर जैसे ही आपकी वोल्टेज ड्रॉप होनी स्टार्ट होगी, ये कुछ सिस्टम में करंट, इट विल पंप सम करंट इनटू द सिस्टम। वो क्या करेगी, वो जो आपकी लाइन रिएक्टेंस है उसकी वजह से जो ड्रॉप हो रहा था उसको ये कैंसिल आउट कर देगा, और आपकी वोल्टेज वापस क्या हो जाएगी, आपको एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिल जाएगी। तो ये क्या करता है, ये पावर को कम होने नहीं देगा आपके। तो आप क्या करते हो, यहाँ लाइन के बीच में एक कंपनसेटर लगा देते हो। ये कौन सा कंपनसेटर है, एक फैक्स कंट्रोलर आप यहाँ पर लगा रहे हो इन शंट। अब जो आपने इन शंट एक कंपनसेटर लगा दिया, तो आपकी लाइन क्या हो गई है, इसने बेसिकली क्या कर दिया, आपकी लाइन को दो हिस्सों में इसने डिवाइड कर दिया। तो एक आपका पॉइंट है फ्रॉम सोर्स टू ये कंट्रोलर, और दूसरा आपकी लाइन डिवाइड हो गई है फ्रॉम कंट्रोलर टू जो आपका रिसीविंग एंड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम एक लॉसलेस लाइन कंसिडर कर रहे हैं, पहले पावर ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेंडिंग एंड टू दिस कंपनसेटर, एंड देन फ्रॉम कंपनसेटर टू योर रिसीविंग एंड। सो व्हाट विल बी द पावर ट्रांसफर्ड ओवर द लाइन, इट विल बी, अब देखो यहां पर भी, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, इस लाइन को आपने लाइन को क्या, क्योंकि कंपनसेटर आपने कनेक्ट किया है, तो आपकी लाइन क्या हो चुकी है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब देखो इस पार्ट का भी कुछ एक मिड पॉइंट होगा। अब देखो आप फ्लैट, आपको एक बिल्कुल फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल नहीं मिलेगी, यहां पर भी आपको एक ऐसी वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगी, इतना आपको आइडिया हो जाना चाहिए। आपने कंपनसेटर मिड पॉइंट पे लगाया, इन जगहों पे थोड़ी ना कोई कंपनसेशन है, तो आपको ऐसी मिड, आपको अगर ये आपका मिड पॉइंट है, यहां से आप स्टार्ट करो, आपकी अभी वीएस है वोल्टेज, ये ड्रॉप करेगी ड्रॉप करेगी ड्रॉप करेगी, जो आपकी वोल्टेज है वो ऐसे ड्रॉप करेगी, और जैसे ये मिड पॉइंट पे पहुंचेगी, मिड पॉइंट पे कंपनसेटर इसको वापस खींच के आपको इसी वी वाली वोल्टेज पे वापस ले आएगा। उसके बाद फिर आपकी ऐसे ही वोल्टेज चेंज होती जाएगी, फिर आपको एक ऐसी वोल्टेज मिलेगी। लेकिन पहले केस से इट इज फार बेटर, पहले केस में तो आपको कुछ ऐसी वोल्टेज मिल रही थी, ये तो कंपनसेटर की वजह से इट इज फार बेटर। अब देखो यहां पर भी वही बिल्कुल, अब आप इसको जैसे हमने पिछले वालों क्लासेस में पावर ट्रांसफर ओवर लाइन निकाला था, तो अब देखो अब ये वाला एरिया भी, इसमें इधर पे भी अब जो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, VSM,
वो मिड पॉइंट यहां पर आ रहा है, ये है आपका VSM। तो इफ दिस इज VS, दिस इज योर VR, इन दोनों के बीच में एंगल है डेल्टा, मिड पॉइंट वोल्टेज है आपकी VM। तो VM प्लस ये वाला ड्रॉप ISM J x/2 ये VS के बराबर होता है, ठीक है। और अब इन दो के बीच की मिड पॉइंट वोल्टेज है VSM। अब देखो J ISM x/2, इसकी डायरेक्शन ये है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगी, एट 90 डिग्री टू दिस। तो एट 90 डिग्री टू दिस आ रहा है ये हमारा ISM। सिमिलरली यहाँ पर VR किसके, जो आपका ये VM है, ये किसके बराबर है, VR प्लस ये वाला ड्रॉप। तो अगर ये वाला ड्रॉप ऐसे आ रहा है एट 90 डिग्री टू दिस विल बी योर करंट, क्योंकि ये यहाँ पर एक आपका ये रिएक्टेंस है, तो करंट और इस वोल्टेज ड्रॉप के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होगा। तो आपका IMR यहाँ से आ रहा है। सो पावर ट्रांसफर ओवर द लाइन विल बी, क्योंकि हमने एक लॉसलेस लाइन कंसिडर की है, तो पावर ट्रांसफर होगा बराबर VSM इंटू दिस ISM। VSM के वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ से हमने एज्यूम किया कि अवर VS इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू V, तो फिर आपने ये ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पर आपका आ रहा है cos डेल्टा बाय 4, ये आ रहा था VSM अपॉन V, तो VSM आपका आया V cos डेल्टा बाय 4। सिमिलरली साइन डेल्टा बाय 4 ये आपका आया ISM x अपॉन 4 बाय V। तो यहाँ से हमने ISM का वैल्यू निकाल लिया। तो पावर ट्रांसफर हमारा VSM इंटू ISM के बराबर होता है। तो इस चीज को जब हमने सॉल्व किया, हमने देखा जो पावर अप ट्रांसफर हमारा आ रहा है, पावर आ रहा है बराबर ट्वाइस V²x साइन डेल्टा बाय 2। तो जो पुराना केस था, जब यहाँ पर कोई भी कंपनसेटर कनेक्टेड नहीं था, जब यहाँ पर कोई भी कंपनसेटर कनेक्टेड नहीं होता है, उस टाइम पे जो हमारा पावर आ रहा है, वो पावर आ रहा है बराबर V² बाय x साइन डेल्टा के। लेकिन जब आप कंपनसेशन, शंट कंपनसेशन दे रहे हो, उस टाइम पे जो आपका पावर आ रहा है, दैट इज कमिंग इक्वल टू ट्वाइस V² अपॉन x साइन डेल्टा बाय 2। तो यहां पर हमने दो चीजें देखी। पहली चीज, अगर आप पावर ट्रांसफर देखो, पहले केस में कैसा आ रहा था, पहले केस में आपको कुछ ऐसा ये मिल रहा था कर्व। ये आपकी डेल्टा की एक्सिस है एंड दिस इज पावर। तो मैक्सिमम पावर कितना होता है, एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, आपका V² अपॉन x आएगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम पावर आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो आ रहा है बराबर, इसका नाम रखा Pmax1, ये आ रहा है बराबर V² अपॉन x के। अब आप यहां पर देखो, अगर आपको ये 1 के बराबर चाहिए, तो आपको अब यहां पर डेल्टा कितना पुट करना है, इफ यू पुट डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा, ट्वाइस V² अपॉन x साइन 180 बाय 2, वो हो गया साइन 90। तो यहां पर आपका मैक्सिमम पावर आ रहा है ट्वाइस V² अपॉन x, और ये कब आ रहा है, जब आपका डेल्टा है इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहां पे आ रहा है आपका, ये रहा आपका 180 डिग्री, ये आपका पाई है। तो आपका जो पावर आ रहा है, वो एक तो डबल आ रहा है, ड्यू टू शंट कंपनसेशन आपका जो पावर है वो इससे डबल आ रहा है। अब देखो आपने कितना ज्यादा ये बढ़ा दिया। अब हमारी लाइन ऑलमोस्ट डबल ऑफ पावर, इट कैन ट्रांसफर मोर पावर। आप इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब देखो जैसे आपकी ये लाइन है, आप क्या करो, यहां पर आपका कंपनसेटर था, अब आपने देखा यहां पर भी मेरी वोल्टेज ऐसे ड्रॉप हो रही है। तो
आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पर एक और कंपनसेटर लगाओगे, आप यहाँ पर एक और कंपनसेटर लगा दोगे, तो आप ये भी तो कर सकते हो, आप ऐसे एक और कंपनसेटर लगा दोगे, यहाँ पर भी एक कंपनसेटर लगा दोगे। अब आप ये चीज देखोगे, आप जितने ज्यादा कंपनसेटर लगाओगे आपकी वोल्टेज प्रोफाइल उतनी बेटर होती जाएगी। आप कंपनसेटर लगा रहे हो जिसकी वजह से आपकी वोल्टेज, ये देखो अब आपको ऐसी मिल रही है। आप जितने ज्यादा कंपनसेटर लगा रहे हो उतना ये जो आपका वोल्टेज में ये ड्रॉप आ रहा था कम मिल रहा है। देखो पहले वाले केस में आपको ऐसा मिल रही है वोल्टेज, दूसरे वाले केस में आपको ये ऐसी वोल्टेज मिल रही है, और तीसरे केस में आपको ऐसी वोल्टेज मिल, पावर ट्रांसफर बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो एक कैपेबिलिटी भी है, आफ्टर सम टाइम आपकी जो देखो जितना ट्रांसमिशन लाइन में कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा तो वो ट्रांसफर नहीं ना कर सकती, जो उसके थर्मल लिमिट्स हैं, उन थर्मल लिमिट से अगर आप आगे निकल गए तो उसके आगे आप क्या करोगे। एक इंसान है जो अभी जो उसकी जो उसका पोटेंशियल था वो उसके हाफ पोटेंशियल पे काम कर रहा था, अब आपने उसका पोटेंशियल बढ़ा दिया, आपने कुछ चीजें की उसमें, उस इंसान का पोटेंशियल बढ़ा, बट एक टाइम आता है जब उसका वो मैक्सिमम, मतलब जो एफर्ट वो डाल सकता है वो मैक्सिमम हो गया। अब आप उससे ज्यादा कुछ कर दोगे तो ब्रेक डाउन आपका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं आप अनलिमिटेड कंपनसेटर्स लगाते जाओगे, पावर ट्रांसफर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आपको साथ साइड बाय साइड ये भी देखना है कि मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन ये मैक्सिमम कितना पावर इसके थ्रू में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो वहां पर आते हैं आपके वो थर्मल लिमिट्स। अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दिया तो ट्रांसमिशन लाइन, जब आप उसको आपने उसको ओवरलोड कर दिया तो आप देखोगे आपकी ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन उड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो है अबाउट एक्टिव पावर। अब हम देखते हैं आपका जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर के साथ क्या होगा। हम जानते हैं रिएक्टिव पावर हमारा बराबर होता है V इंटू आई साइन डेल्टा बाई टू। ये आपकी मिड पॉइंट वोल्टेज है, मिड पॉइंट पे जो करंट होगी वो मैं ले रहा हूं आई इंटू साइन डेल्टा बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट वोल्टेज और जो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसके बीच में जो आपका एंगल आ रहा है वो आ रहा है साइन डेल्टा बाई फोर। तो V आपका ऐसा ही रहेगा, आई हमने निकाला था 4V अपॉन एक्स साइन, सॉरी साइन, एक सेकेंड, तो ये जो आपकी अब आपको निकालनी है, जो आपको रिएक्टिव पावर निकालना है, तो रिएक्टिव पावर में आप क्या लोगे, आप ये वोल्टेज ले रहे हो V इंटू करंट I, और इस करंट I और इस वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है डेल्टा बाय फोर। लेकिन आप यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, क्योंकि आप रिएक्टिव पावर निकाल रहे हो आप साइन यूज करोगे। दिस इज V इंटू आई साइन डेल्टा बाय फोर। तो V इंटू आई का हमने वैल्यू निकालता 4V अपॉन एक्स साइन डेल्टा बाय फोर। तो ये आपका आ जाएगा, इस I के साथ अपना भी था 4V अपॉन, ये तो साइन डेल्टा बाय फोर एक ये वाला है, जो आपका I था इसके साथ अपना साइन डेल्टा बाय फोर भी है। तो आपका जो रिएक्टिव पावर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4V स्क्वायर अपॉन एक्स साइन स्क्वायर डेल्टा बाय फोर। ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाता है आपका बराबर 1 माइनस cos 2a के बराबर आ जाता है। सो योर Q विल बी इक्वल टू 2V स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस cos डेल्टा बाय
सॉरी, यहाँ पे बीच में कभी डिस्टरबेंस आ जाती है। तो आपका जो रिएक्टिव पावर आ रहा है वो आ रहा है बराबर ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2। ये है विद कंपनसेशन। विदाउट कंपनसेशन हमने देखा था जो रिएक्टिव पावर आया था वो आया था बराबर वी स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस डेल्टा। तो आप यहां पर भी देख रहे हो आपका रिएक्टिव पावर भी बढ़ रहा है। तो आपका रिएक्टिव पावर अगर आप ओवरऑल हम देखेंगे कैसे आपका सिस्टम में ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, तो अगर पहले आपका रिएक्टिव पावर ऐसे आ रहा था, बड़ी डायग्राम मुझे लेनी पड़ेगी। तो आपका एक्टिव पावर अगर पहले ऐसे था, अब आपको क्या मिलेगा, इसका डबल मिल रहा है एक्टिव पावर। और आप देख रहे हो कि आपका सिस्टम एट, अगर आप पुराने में देखोगे इस जगह पे ही आपका सिस्टम क्या हो रहा था, एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री के बाद अनस्टेबल हो रहा था। यहाँ पर तो डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर भी अभी आपका सिस्टम स्टेबल रीजन में ही है। इसके बाद आपका फिर अनस्टेबल रीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहीं से थोड़ा ये चीज समझ आएगी कि स्टेबिलिटी को भी ये इंप्रूव कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ रिएक्टिव पावर, तो पहले हमें रिएक्टिव पावर कुछ ऐसे आ रहा था। अब जो आपको रिएक्टिव पावर आएगा वो इसका डबल आ रहा है। तो आपका जो रिएक्टिव पावर है दैट इज ट्वाइस इसकी मैं एक बेटर डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी तक कोई इसमें डाउट आया आपको? कोई डाउट है आइडियल शंट कंपनसेशन में? चैट में लिखो। कोई डाउट है चैट में यस और नो लिखो। इसमें एक चीज हमारा कंफ्यूजन कि बेसिकली ये कंपनसेटर लगाने से हम एग्जैक्टली क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले केस में देखिए जो हमारी एट द एंड ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज है वो और स्टार्टिंग की टर्मिनल वोल्टेज के पावर कैलकुलेट करेंगे। आपकी आवाज कम आ रही है। माइक ठीक करो। कंपनसेटर लगाने से हम हमारे सिस्टम पे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें जो हमारी एंड वोल्टेज है वो तो सेम ही रह रही है ना, क्योंकि अगर हम ग्राफ
ऑडिबल नहीं हो? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है जो क्वेश्चन कर रहा है। यहां पर आप ये करेक्ट करो, ये चीज, ये यहां पर इस चीज को करेक्ट करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा इक्वल टू 4v² अपॉन x। जो आपका रिएक्टिव पावर था वो 2v² अपॉन x था पिछले केस में। ये चीज का ख्याल रखना, ये इधर पे आपको 4v² अपॉन x आ रहा है। पिछले केस में आ रहा था जब हमने पिछली बारी रिएक्टिव पावर का निकाला था, तो नॉर्मल केस में विदाउट कंपनसेटर ये आ रहा है रिएक्टिव पावर विदाउट कंपनसेटर, एंड विद कंपनसेटर ये आ रहा है विद कंपनसेटर। तो अगर ये वाली डायग्राम हम देखेंगे, ये वाला जो है दिस इज ट्वाइस v²/x 1 माइनस कॉस डेल्टा, और यहां पर जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 4 टाइम्स v²x 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2 के लिए। तो ये चीज करेक्ट। जहां तक सर व्हाट आर वी एग्जैक्टली इंप्लीमेंटिंग यूजिंग कंप्रेशन व्हेन टर्मिनल वोल्टेज इज वेरिंग, आर यू रनिंग रिएक्टिव पावर दैट इज एक्चुअली कंप्रेसिंग रिएक्टिव पावर दैट वाज सप्लाइड बाय द सोर्स। देखो जो इससे पहली वाली क्लासेस थी उस पे हमने देखा था, अगर ये आपका Vs है, यहाँ पर आपका Vr है, ये आपकी मिड पॉइंट वोल्टेज आ रही थी Vm। तो हमने देखा था अगर हम आपका पावर बढ़ाते हैं, आप अपना पावर बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप अपने पावर को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, एंगल डेल्टा को आप बढ़ा देते हो। तो ये एंगल डेल्टा आपका बढ़ गया। तो हम जानते हैं पावर किसके बराबर होता है, v²/x साइन डेल्टा। तो हम चाहते हैं कि वोल्टेज हमारी फिक्स्ड रहे, वोल्टेज हमारी चेंज नहीं हो। और जो ये आपका साइन डेल्टा है, तो देखो वोल्टेज आपकी फिक्स्ड है, एक्स आपका फिक्स्ड है, ठीक है। अब जो चीज आप चेंज कर सकते हो दैट इज डेल्टा। तो अगर आप सिस्टम में देखोगे वहां पर आप वोल्टेजेस चेंज करके पावर ट्रांसफर, जो आप पावर बढ़ाना चाहते हो वो वोल्टेजेस चेंज करके नहीं करते। आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज 220 है, आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज 220। अब आप क्या करोगे, है ना, आप पावर को बढ़ाना चाहते हो लेकिन वोल्टेज भी मैक्सिमम वैल्यू पे है, एक्स को तो आप अभी चेंज नहीं कर सकते, एक्स आपका कांस्टेंट है। तो अब बचा क्या, जिस चीज को आप चेंज करके पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो दैट इज योर डेल्टा। लेकिन देखो जैसे ही आपने डेल्टा को इंक्रीज किया, आप जैसे ही डेल्टा को इंक्रीज कर रहे हो, यहां पर देखो प्रॉब्लम की आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, उसी वजह से आपने ये वाला क्वेश्चन किया। तो वहां पर क्या हो रहा था, जैसे डेल्टा बढ़ता था, अब देखो डेल्टा बढ़ा तो ये बीच में इनके अंदर बीच में जो ये ड्रॉप है ये कौन सा है, दिस इज ji इंटू एक्स। एक्स आपका कांस्टेंट है, तो जैसे आप डेल्टा बढ़ाओगे तो इस ये ड्रॉप क्यों बढ़ा, पहले इतना सा ड्रॉप, पहले तो सिर्फ इतना सा ड्रॉप था, अब इतना ड्रॉप क्यों बढ़ा, एक्स तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब करंट आई बढ़ रही है। तो जैसे ही डेल्टा बढ़ता है, हम पावर को बढ़ाना चाहते हैं, साथ में क्या होता है, आपकी करंट बढ़ती है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा आपका, ये आपकी करंट है, पहले अगर इतनी थी अब आपकी करंट इतनी हो जाएगी। लेकिन एक और चीज होती है साइट में, मिड पॉइंट वोल्टेज। ये जो मिड पॉइंट वोल्टेज है, जैसे ही आपने डेल्टा को इंक्रीज किया, अगर ये आपकी मिड पॉइंट वोल्टेज है, दिस इज योर मिड पॉइंट वोल्टेज, जैसे ही डेल्टा को इंक्रीज किया आपकी मिड पॉइंट वोल्टेज गिर जाती है।
लेकिन डिक्रीज इन वीएम, जो डिक्रीज इन वीएम है ये स्मॉल है, इंक्रीज इन करंट इज लार्ज। तो जो आपका पावर है वो बढ़ जाता है बाय चेंजिंग डेल्टा। आप और लालची हो गए, आपने डेल्टा को और इंक्रीज किया, वीएम आपका और कम हो जाएगा, लेकिन यहां से क्या हो रहा है, करंट आपकी इंक्रीज हो रही है। करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, वीएम आपका ड्रॉप हो रहा है, तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, पावर ट्रांसफर अभी भी आपका बढ़ रहा है। आपने और लालच की, आपने डेल्टा को और बढ़ा दिया। अब क्या होगा, वीएम तेजी से ड्रॉप करेगा, करंट के इंक्रीज से ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा। आप देखोगे उल्टा पावर अब कम हो रहा है। आप डेल्टा और ज्यादा बढ़ाओ, पावर और ज्यादा अब कम हो रहा। अब आप डेल्टा बढ़ा रहे हो लेकिन पावर आपका नहीं बढ़ेगा। तो अगर अब आप इस चीज को ठीक करना चाहते हो, आप क्या करते हो, आप बीच में कंपनसेटर लगाते हो। वो कंपनसेटर क्या करेगा, इस वीएम को गिरने नहीं देगा। अब क्या हो रहा है, आपका करंट इंक्रीज हो रही है, यहां से मिड पॉइंट वोल्टेज को इसने फिक्स करके, ये मिड पॉइंट वोल्टेज अब फिक्स भी नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं है कि ये पावर को एकदम पागलों की तरह बढ़ाता जाएगा, ये देखेगा हमारे लाइन के लिए सेफ वैल्यूज क्या है, उसी हिसाब से ये वीएम को बढ़ाता जाएगा, जिसकी वजह से आपका पावर ट्रांसफर भी बढ़ेगा। अगर हमें कंपनसेटर के बगैर ही ये सब चीजें मिलती तो कंपनसेटर लगाने का फायदा क्या था। तो ये जब आप डेल्टा बढ़ाते हो, डेल्टा बढ़ाने की वजह से क्या होता है, आपका पावर बढ़ता है। पावर कैसे बढ़ता है, आपकी करंट बढ़ती है, लेकिन मिड पॉइंट वोल्टेज उसकी वजह से ड्रॉप हो जाती है। सीधी सी बात है, जब करंट एक रिएक्टर के थ्रू चल रही है, उसमें एक ड्रॉप हो रहा है, उस ड्रॉप की वजह से वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो रही थी। अब मिड पॉइंट ये सब चीजें पड़ी हुई थी, उसमें एक फुल आपका वो ग्राफ एक था जिसमें वेरिएशन ऑफ मिड पॉइंट वोल्टेज विद इंक्रीज इन पावर हमने देखा था। थोड़ा प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा नजर दे दो। जैसे परसों आदों को ये भी नहीं अभी पता है कि कैपेसिटर हमने लगाया, कैपेसिटर और कंपनसेटर में डिफरेंस क्या है, वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो हम फैक्स कंट्रोलर लगा रहे हैं इसमें और कैपेसिटर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एडवांटेजेस आती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस आती हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा देख लो, इसलिए मैंने कहा। और ये जो चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, ये जो कंपनसेशन अभी हम देख रहे हैं, कंपनसेटर्स, ये को आपकी जो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, वो भी यही सब काम करते हैं। जो हम अभी ये फैक्स कंट्रोलर देख रहे हैं ना, ये सारे काम आपकी जो शंट कैपेसिटर होता है या आपका शंट रिएक्टर होता है, सीरीज कैपेसिटर होता है, जो काम ये सब करते हैं, ये जो अपने पावर सिस्टम में देखिए ना, कंपनसेशन में शंट कैपेसिटर जो काम करता है, शंट रिएक्टर जो काम करता है, सीरीज कैपेसिटर जो काम करता है, यही चीजें हम कर रहे हैं यूजिंग ए फैक्ट्स कंट्रोलर। फैक्ट्स कंट्रोलर्स क्या करते हैं, वो यही सब चीजें आपको करके देते हैं, लेकिन आपके पास इन चीजों के ऊपर कंट्रोल होता है। शंट कैपेसिटर में क्या, आप जो भी कंपनसेशन देते हो स्टेप्स में आप दे सकते। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है 1 MVA का, अब आपने 2 कैपेसिटर लगा दिए तो आपको कंपनसेशन हो जाएगी 2 MVA। आप चाहोगे आपकी कंपनसेशन सिर्फ आपको एक टाइम पे रिक्वायरमेंट है 1.5 MVA कंपनसेशन की, वो नहीं आप कर सकते हो इसमें।
एक कैपेसिटर बैंक ऑन किया, इतना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकते हो। 2 कैपेसिटर बैंक ऑन किए, इतना रिएक्टिव पावर आप अब प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जब आप इन फैक्ट्स कंट्रोलर्स पे आते हो, इसी चीज को बोलते हैं पैसिव कंपनसेशन। पैसिव कंपनसेशन, एक्टिव कंपनसेशन में क्या होता है, अब आपके पास फैक्ट्स कंट्रोलर होते हैं। फैक्ट्स कंट्रोलर अब क्या देते हैं आपको, जैसे हमने देखा था हमारे पास वो था ऐसे हमने यहाँ पे एक रिएक्टर लगाया था, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, हम कंट्रोल कर रहे थे कितनी आपकी जो करंट है वो इंजेक्ट होनी चाहिए, कितनी आपकी करंट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो आपके पास अब एक स्मूथ कंट्रोल मिल पाता। अब आप ये वाले वैल्यूज भी इंजेक्ट कर सकते हो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो आपको ज्यादा बेटर कंट्रोल मिल जाता है। ये सब चीजें ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो गई हैं, तो पुराने लेक्चर्स देखो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ये सब्जेक्ट लेने से पहले थोड़ा आपको पावर सिस्टम पे होल्ड होना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे होल्ड होना चाहिए। ऑलरेडी ये चीजें कंपनसेशन वंपनसेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार फॉलो करो। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूं। तो आप लीव कर सकते हो।